दोस्तों जेकेएसएसबी फॉरेस्टर की क्लासेस का कंटिन्यूएशन हो रहा है और इसमें हम पढ़ रहे हैं जनरल साइंस। और जनरल साइंस का पोर्शन हमने पकड़ा है पहले, सबसे पहले फिजिक्स का। और आज का ये हमारा आई थिंक ये 9th एपिसोड होने जा रहा है। और मुझे लगता है इसके 3 एपिसोड्स और आएंगे, इसके मतलब टोटल 11 एपिसोड्स में हमारी ये पूरी फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों ये फिजिक्स का, ये साइंस का पोर्शन क्योंकि जेकेएसएसबी फॉरेस्टर का 11th-12th का रखा गया है, तो हमने इसीलिए इसके लंबे लंबे सेशंस लाए ताकि आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक बताया जाए, पढ़ाया जाए। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो यहाँ से जो है वो हमने स्टार्ट किया था। लास्ट टाइम हमने ये मैग्नेटिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पढ़ा था, और अब हम पढ़ेंगे फर्दर, आज इसके दोबारा से स्टार्ट करेंगे। अब देखो क्या होता है, मैंने आपसे बताया था कि भाई जब करंट फ्लो होती है कंडक्टर के बीच में, तो वहां पे क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। और इस हीटिंग इफेक्ट को क्या बोलते हैं, इस हीट को क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब वो नेचुरली होता है भाई, करंट के साथ क्या होता है कि आपका जो करंट होती है उसके साथ हीटिंग होती है। तो मतलब आपकी करंट जो है वो क्या होती है, करंट क्या करती है, उसकी वजह से हीटिंग होती है। तो इसका क्या होता है, उसको हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। आई स्क्वायर हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो वो होता है किसके बराबर, वी आई टी के बराबर। आई क्या, वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, आई है आपका करंट, और आप टी क्या है, आपका टाइम है। तो वी स्क्वायर टी अपान आर होता है आपका हीट प्रोड्यूस्ड। बोलता है जो बल्ब होता है उसकी फिलामेंट बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, बल्ब्स को सील किया जाता है इनएक्टिव नाइट्रोजन में और एरोगन गैसेस में। याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका जो बल्ब होता है उसमें क्या फील्ड होता है। तो क्या होता है, उसमें इनएक्टिव नाइट्रोजन और आर्गन गैसेस होती हैं ताकि ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट किया जाए ऑफ द फिलामेंट एंड इंक्रीज इट्स लाइफ। तो ताकि इसकी फिलामेंट और ऑफ द फिलामेंट की लाइफ को जो है वो इंक्रीज किया जाए। तो अब इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है, टंगस्टन एक ऐसा जो वो फिलामेंट होता है वो यूज़ होता है, और उसका क्योंकि हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसलिए उसका यूज़ करते हैं हम अपने बल्ब्स में। उसके बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं आपके हीटिंग इफेक्ट को लेके। होम अप्लायंसेस में जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर या हीटिंग रॉड, हीटिंग एलिमेंट जितने भी होते हैं उनमें क्या होता है, निक्रोम यूज़ होता है। निक्रोम मतलब जो एलॉय बनता है, मिक्सचर होता है किसका, निकल और क्रोमियम का। ठीक है, निकल और क्रोमियम का। तो निकल, ठीक है, निकल और क्रोमियम वायर का, NiCl। ठीक है, तो निक्रोम वायर का जो है वो हमारा क्या होता है, ये एक एलॉय होता है। अब बोलता है इसका हाई मेल्टिंग होता है, पॉइंट होता है, और हाई रेजिस्टिविटी होती है। अब हम इलेक्ट्रिक शॉक को मतलब उससे बचने के लिए मेटल बॉडी ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इज अर्थ। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होती हैं उनकी मेटल बॉडी को हम क्या काम करते हैं, उसको अर्थ किया जाता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो जनरली प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम टिन लेड एलॉय। याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है आपका वो किससे जनरेट होता है, टिन लेड एलॉय से। 63% टिन होता है आपके इलेक्ट्रिक फ्यूज में, और आपके 37% आपका लेड होता है आपके किसमें, इलेक्ट्रिक फ्यूज में। और इसका जो है वो रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए, इट शुड हैव ए हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। इट इज कनेक्टेड इन द सीरीज, इसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। बाकी ट्यूबलाइट जो है वो कंटेन्स ए लॉन्ग ट्यूब ऑफ ग्लास विच इज लिंक्ड इंटरनली विद फ्लोरिसेंट सब्सटेंसेस। तो ट्यूबलाइट को जो है वो लॉन्ग ट्यूब ऑफ ग्लास के साथ जो है वो, इसके ट्यूबलाइट के साथ, मतलब जो ट्यूबलाइट होती है जो आपके घरों में होती है उसकी बात की जा रही है, ये इसके इंटरनली इसके साथ फ्लोरिसेंट सब्सटेंस होता है। इसको फिल किया जाता है इनर्ट गैस जैसे कि आर्गन के साथ विद सम मर्क्यूरी। ठीक है, बहुत मजेदार इंफॉर्मेशन है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। उसके बाद बोलता है जब इलेक्ट्रिसिटी पास, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, यहाँ पे आप देखिए कि जब करंट पास होती है, पास थ्रू इंसुलेटर कॉपर वायर, it develops a magnetic field around it. Larger the amount of electricity, stronger the magnetic field, and we place compass needle in the radius of the magnetic field. It diverts from north to south position. मुझे लगता है कुछ भी समझ नहीं आया होगा आपको, लेकिन कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ।
कहने का मतलब ये बता रहा है कि भाई जब भी एक 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 कंडक्टर के बीच में करंट जो है वो फ्लो कर रहा होता है, तो करंट फ्लो करते करते क्या होता है वहां पे कि वहां पे एक मैग्नेटिक उसके चारों तरफ, यहां से भी, इस तरफ से भी, इस तरफ से भी, यहां से क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डेवलप हो जाती है। क्या हो जाती है? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। तो वो क्या है, लार्जर द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी होगी और मतलब जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट उसके बीच में फ्लो होगी, उतनी ज़्यादा जो है वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। इसका मतलब ये हुआ कि मतलब जब भी करंट कहीं पे भी फ्लो करेगी किसी भी कंडक्टर के बीच में, तो उसके उसके सराउंडिंग में जो है वो खुद से एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट हो जाती है। ये याद रखें दोस्तों। फिर आगे हम पढ़ते हैं, राइट हैंड थंब रूल पढ़ते हैं। थंब रूल का मतलब क्या होता है? थंब रूल मतलब होता है कि भाई मान लो ये मेरा थंब है इस तरह से, ये मेरी फिंगर्स हैं। मुझे थोड़ा सा फिगर में मतलब डायग्राम अच्छे से बनाने दो यार। ये मान लो मेरा हाथ है, ये ऊपर की तरफ मेरा थंब है, ये इस तरह से थंब है, और ये मेरी इस तरह से जो है वो आगे मेरी ये फिंगर है, पॉइंटर फिंगर, और ये मेरा इस तरह से मेरी, ये इस तरह से बाकी 4 उंगलियां मेरी इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। तो अब यहाँ पे देखो, अगर मेरा जो करंट है, करंट ऊपर के लिए फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस तरफ से होगी। अब जो बाजू, जो हाथ मतलब फिंगर्स मैंने फोल्ड करके रखी हैं, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड होगी, जनरेट हो रही होगी इसके ऊपर। मुझे मतलब यहाँ पे आपको समझ नहीं आ गया, लेकिन आगे मैं आपको समझाऊंगा। कहने का मतलब ये है कि जब भी कहीं पे भी किसी भी ऑब्जेक्ट के बीच में मतलब जहाँ से करंट फ्लो होती है, तो उसके सराउंडिंग में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। मैग्नेट क्या होता है? बोलते हैं ये एक आयरन का पीस होता है बाकी मटेरियल्स का, दैट कैन अट्रैक्ट आयरन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स, एंड द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग मैग्नेटिक मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। बोलता है कि मैग्नेट एक पीस होता है आयरन का बाकी मटेरियल्स का, जो क्या करता है, आयरन को अट्रैक्ट करता है, जिसमें ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एंड द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग द मैग्नेटिक सब्सटेंस बाय ए मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। अब मैग्नेट एक आयरन का पीस होता है, इसके अंदर लोगों चीजों को अट्रैक्ट करने की क्या होती है, कैपेबिलिटी होती है, ठीक है, आप कह सकते हो शक्ति होती है। और इसकी प्रॉपर्टी जिसको आप अट्रैक्टिंग मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मैग्नेटिज्म बोलते हैं। मैग्नेटिक डो नॉट लूज देयर मैग्नेटिज्म विद नॉर्मल ट्रीटमेंट आर कॉल्ड परमानेंट मैग्नेट। अब परमानेंट मैग्नेट वो होते हैं जो अपने मैग्नेटिज्म लूज नहीं करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसके बाद बोलता है द मटेरियल विच रिटेन देयर मैग्नेटिज्म फॉर लॉन्ग टाइम आर कॉल्ड हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं? जो आपने क्या करते हैं, रिटेन दियर मैग्नेटिज्म, जो अपने मैग्नेटिज्म को रिटेन करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं, हार्ड मैग्नेट मटेरियल। अच्छा, उसके बाद होते हैं बार, रॉड एंड हॉर्सशो मैग्नेट। दोस्तों वो क्या होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल आर इधर इंडिकेटेड बाय द लेटर एन टू एस। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से होता है, नॉर्थ और साउथ होता है। मतलब जो आपका मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट में आपके 2 पोल्स होते हैं इस तरह से, एक होता है नॉर्थ पोल, दूसरा होता है साउथ पोल। और उस मैग्नेट के अगर आप 200 पीसेस भी करोगे, तो उन छोटे छोटे 200 पीसेस में भी जो है वो आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल जो है वो बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, बहुत मज़ेदार इंफॉर्मेशन है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो क्या है आगे आगे का, बोलता है जब मैग्नेट के जो, अच्छा देखो, जब इधर देखो, एक मिनट, ये आ गया नॉर्थ पोल मैग्नेट का, ये आ गया साउथ पोल। एक सेकेंड, दोबारा से बनाता हूं मैं। ये मेरा एक मैग्नेट है, ये दूसरा मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल ये है, इसका साउथ पोल ये है, इसका नॉर्थ पोल ये है, इसका साउथ पोल ये है। अब हो रहा है कि जब दोनों मैग्नेट के नॉर्थ पोल एक दूसरे के क्लोज लाए जाते हैं, तो क्या होता है, नॉर्थ पोल जब नजदीक आए तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर मेरा मान लो ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, अगर मान लो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। लाइक द, जिस तरह से चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, वही चीज यहाँ पे बताई जाती है। तो अब हो रहा है वही, अगर हम मैग्नेट को पार्ट में डिवाइड करेंगे तो वो मैग्नेट ही बिहेव करेगा। परमानेंट मैग्नेट यूजुअली किसके बोलते हैं, बने होते हैं, एलॉय बने होते हैं किसके, कार्बन स्टील के, क्रोमियम स्टील के, कोबाल्ट स्टील के, टंगस्टन स्टील के, एल्युमिनियम और कोबाल्ट निकल और आयरन के। सच परमानेंट मैग्नेट्स आर यूज्ड इन माइक्रोफोन्स, लाउड स्पीकर्स, इलेक्ट्रिक क्लॉक्स, एमीटर, वोल्टमीटर, स्पीडोमीटर एंड मेनी अदर
डिवाइसेस। एमआरआई जो होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग टेक्निक जो है वो ह्यूमन बॉडी को स्कैन करती है हॉस्पिटल्स में, उसमें भी जो है वो मैग्नेट का यूज किया जाता है। उसके बाद दोस्तों होता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बोलता है ये एक मैग्नेट के अराउंड, एक मैग्नेट के अराउंड की जो स्पेस होती है जिसमें जहां पे उसका इफेक्ट पाया जाए उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ये मेरा एक यहाँ पे मेरा एक ये एक मैग्नेट है, ये आ गया नॉर्थ पोल, ये आ गया साउथ पोल। अब इसके स्पेस ये सराउंडिंग में ये मेरी क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैं क्या काम करूंगा, मैं एक आयरन रॉड लाऊंगा, इसके नजदीक लाऊंगा, यहां पे लाऊंगा तो भाई यहां से इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं आया अभी, तो इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको नजदीक लाऊंगा, इसकी फील्ड के अंदर जैसे ही आएगा तो ये इसको सीधा अपनी तरफ खींचेगा। सो दैट्स कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड ये एरिया है पूरे मैग्नेट का, अपना इलाका है, दैट इज व्हाट कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। इमेजिनरी लाइन होती है मैग्नेट, उसके बाद होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इस तरह से दोस्तों जो बनती हैं, ठीक है। एक और होता है दोस्तों कंसेप्ट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो ओरिजिनेट होती है नॉर्थ पोल से। नॉर्थ पोल से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है, यहां से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है, इधर चली जाती है, यहां से निकलती है, यहां से जाती है, यहां से निकलती है, यहां से जाती हैं। और आपको ये भी याद रखना है कि मैग्नेटिक, इनको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। और बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक जगह से ओरिजिनेट होती है, दूसरी जगह टर्मिनेट होती है। और ओरिजिनेट कहां से होती है, नॉर्थ पोल से, और टर्मिनेट कहां होती है, साउथ पोल से। और बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को मतलब क्रॉस नहीं करती है, एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती है, एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है, याद रखिएगा। मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, वो मटेरियल जो बिहेव करते हैं एज मैग्नेटिक, उसमें से क्या होते हैं, एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो, जब हम सबस्टेंसेस को एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड में डालते हैं एंड एक्वायर लो मैग्नेटिज्म इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फील्ड इज कॉल्ड डायमैग्नेटिक। अब ऐसे सबस्टेंसेस जो क्या काम करते हैं, व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो हम एक्सटर्नल, जब हम उनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में डाल देते हैं तो वो क्या करते हैं, उनमें लो मैग्नेटिज्म आता है डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, इन द फील्ड टू द फील्ड आर कॉल्ड डायमैग्नेटिक। अब जैसे कि कॉपर है, जिंक है, बिस्मथ है, जिंक, सिल्वर, डायमंड, वाटर वगैरह वगैरह, ये सारे क्या है, हमारे डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं। परमेबिलिटी जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की होती है वो कम होती है एक से नीचे, मतलब लेस देन 1 होती है। उसके बाद होता है दो सब्सटेंसेस विच प्लेस इन एक्सटर्नल फील्ड एक्वायर फीबल मैग्नेटिज्म, उनको हम क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं, ठीक है। उनके अंदर उतना ज्यादा मैग्नेटिज्म नहीं आता। एल्यूमिनियम होता है, सोडियम होता है, पोटाशियम होता है, ऑक्सीजन होता है। परमिएबिलिटी जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की होती है वो ग्रेटर होती है 1 से। सबस्टेंसेस व्हेन प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, वो सबस्टेंस जिनको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है वो क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म एक्वायर करते हैं इन डायरेक्शन ऑफ द फील्ड आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो सब्सटेंसेस जो हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के नजदीक लाते हैं तो वो अट्रैक्ट हो जाते हैं बहुत जल्दी, उनको हम बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जैसे कि आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, मैग्नेटाइट है। जो उनकी परमेबिलिटी होती है दोस्तों वो बहुत ज्यादा मच ग्रेटर देन 1 होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है, ये एक सोलिनॉइड कॉइल है जो मैग्नेटिज्म अटेन कर लेती है ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट। मतलब ये है कि ये एक सब्सटेंस होता है, एक कॉइल होती है, काइंड ऑफ एक कॉइल होती है, एक कॉइल होती है ये इस तरह से, एक कॉइल होती है इस तरह से। ये कॉइल में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, मैग्नेटिज्म आ जाता है, क्योंकि इसके बीच में जब करंट फ्लो होती है तो इसमें क्या होता है, मैग्नेटिज्म आता है। और मैग्नेटिज्म आने की वजह से क्या होता है दोस्तों, मेरे दोस्तों की ये जो है वो अटेन करती है मैग्नेटिज्म, और इसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इलेक्ट्रोमैग्नेट इसका नाम पड़ता है, ये प्रिंसिपल, ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के जो है वो उस पर काम करता है। इसको किया जाता है इलेक्ट्रिक बेल्स में यूज, इलेक्ट्रिक मोटर में, टेलीफोन डायग्राम्स और लाउड स्पीकर्स में इसको यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या होता है दोस्तों, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है लिंक्ड विद द सरफेस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू टू द सरफेस नॉर्मली। मतलब ये है मेरी एक सरफेस, और उस सरफेस से कितनी मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो पास होती हैं, ठीक है। कितनी मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो पास होती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेरी पास होती हैं उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक
फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। उसके बाद होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। When the change occurs in the magnetic flux link with the coil, the EMF is induced in the coil। मतलब ये हुआ कि जब हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड होता है कॉयल के साथ, मतलब हमारी मतलब एक कॉयल के साथ जब हमारा एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा लिंक्ड होता है, उसमें क्या होता है कि ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है कॉयल में जबरदस्ती। अब वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन एक सर्किट ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, तो इसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? म्यूचुअल इंडक्शन बोलेंगे। तो क्या क्या हुआ? ये होता है फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ in a circuit due to the change in magnetic flux in its neighboring circuit is called mutual induction। बाकी when the electric current flowing through the circuit changes, the magnetic field link with the circuit also change। जब करंट चेंज हो जाती है तो बस मैग्नेटिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड जो लिंक्ड होती है उसके साथ वो भी चेंज हो जाती है। तो ईएमएफ भी जो है वो अपने आप को उस तरह से सर्किट में सेटअप कर देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। माइक्रोफोन कन्वर्ट करता है साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में, और ये करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल जो है वो ये काम करता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है? ये एक डिवाइस होती है जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी को किसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करती है। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर ये क्या होता है? इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। It is also used to produce electric current by varying magnetism field through a coil। ठीक है, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो किसके प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के काम के बेस पे काम करता है? इसको हम किसके काम करते हैं कि भाई इससे हम करंट जनरेट करने के काम कर लाते हैं बाय मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ कॉयल। तो एक कॉयल में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और उस मैग्नेटिक फील्ड से हम क्या कराते हैं? दूसरी कॉयल में जो है वो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कराते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट से जो है वो हम फिर अपने काम में लाते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। आपने देखा होगा कि भाई बहुत सारी जगह पे जनरेटर होते हैं। जनरेटर में क्या ज़्यादातर डीजल यूज़ होता है। डीजल क्या काम करता है? डीजल की हेल्प से ही हम यहाँ पे क्या काम करते हैं कि हम जो है एक कॉयल में क्या काम करते हैं? वहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, उसकी वजह से दूसरी कॉयल वहाँ पे जो लिंक्ड होती है उसमें क्या होता है कि वहाँ पे ईएमएफ जनरेट हो जाता है, और उसकी वजह से वहाँ पे करंट फ्लो होनी शुरू हो जाती है, वहाँ से हमारी करंट जो है वो जनरेट हो जाती है। उसके बाद होता है एसी जनरेटर जो है वो उसके बाद होता है आपके एसी जनरेटर, और उसमें होता है स्लिप रिंग्स होती है, आर्मेचर होता है, मैग्नेटिक ब्रशेस होती हैं, डीसी जनरेटर और ब्रशेस होते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो एक रोटेटिंग डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। याद रखिएगा दोस्तों, इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर में बहुत ज़्यादा आसमान ज़मीन का फ़र्क है। इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में, और जो जनरेटर होता है वो इसका उल्टा करता है। ठीक है, उसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज योर ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होता है भाई? ट्रांसफार्मर ये एक डिवाइस होती है जो लो वोल्टेज एसी को हाई वोल्टेज एसी में कन्वर्ट करती है, और हाई वोल्टेज एसी को लो वोल्टेज एसी में कन्वर्ट करती है। ये किसके ऊपर काम करती है? बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर काम करती है। मतलब ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस होती है जो हमारी लो अल्टरनेटिंग करंट और हाई वोल्टेज लो अल्टरनेटिंग करंट को एसी को हाई वोल्टेज को पे जो है वो कन्वर्ट करती है, हाई वोल्टेज और लो एसी पे। ठीक है, तो इसके बाद ये बोलता है कि कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन। मतलब ये आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको समझाता हूँ। मतलब सबसे पहले जब आपकी करंट जो है वो कहाँ पे आती है? आपके ग्रिड स्टेशंस में। तो ग्रिड स्टेशन का जो ट्रांसफार्मर होता है वो क्या काम करता है? अब ग्रिड स्टेशन से आने से पहले वो करंट कैसे होती है? वो होती है हाई वोल्टेज एट लो करंट। वो होती है हाई। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं, एक आता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा आता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, शायद अगर इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया होगा तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, हाँ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, हाँ स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है? कन्वर्ट लो वोल्टेज एट हाई करंट टू हाई वोल्टेज
एट ऑफ लो करंट। तो ये क्या होता है कि यहाँ पे क्या काम करता है कि पीछे से जब लाइट मतलब करंट आती है तो वो ग्रिड के जो ट्रांसफार्मर बड़ा होता है उसमें लाइट चली जाती है, मतलब वो करंट चली जाती है। अब वो करंट क्या होती है, लो वोल्टेज एट हाई करंट, मतलब हाई करंट उसमें होती है, वोल्टेज कम होती है, और उसको हम क्या काम करते हैं, नहीं माफ कीजिएगा, उसकी हाई वोल्टेज होती है, हाई वोल्टेज लो करंट होती है, उसको वो फिर फर्दर क्या करती है, हाई वोल्टेज लो करंट में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं फिर, स्टेप अप और स्टेप डाउन क्या काम करता है, इट इज यूज फॉर वेल्डिंग पर्पज। स्टेप डाउन का काम क्या है, स्टेप डाउन होता है कि हाई वोल्टेज ऑफ लो करंट को क्या करता है, लो वोल्टेज ऑफ हाई करंट में कन्वर्ट कर देता है। बाकी ऑडियो ट्रांसफार्मर जो होता है हमारा, अलाउड फोनिक फॉर टेलीफोन सर्किट टू कैरी ऑन टू वे कन्वर्सेशन ओवर सिंगल पेयर ऑफ वायर्स। बाकी रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर्स को भी जो है वो क्या का भी यूज इसमें रेडियो कम्युनिकेशन में होता है। उसके बाद नेक्स्ट इज योर, आपका जो है वो लास्ट टॉपिक है, तो मुझे लगता है आज जो है वो इस टॉपिक को भी ख़त्म ही कर देते हैं। मुझे नहीं लगता है कि थोड़ा ज़्यादा है, तो लेकिन हमें इसके लिए अलग से एपिसोड लाना पड़ेगा क्योंकि ये वीडियो जो है वो लंबा हो चुका है। तो चलिए अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है, आज इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। टाइम भी बहुत हो चुका है, तो मुझे दीजिए इजाज़त दोस्तों। बहुत ज़्यादा प्यार बरसाएं, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।